दोस्तों यहाँ पर जो कुछ मंदिर के जिम्मेदार हैं या फिर जो रहने वाले स्थानीय यहाँ के लोग हैं जिनको आपत्ति है मस्जिद का गेट इधर खुलने से, वो यहाँ पर मौजूद है। कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, आइए हमसे बात करना चाहेंगे आखिर क्या है पूरा मामला। जी, आप कब से रहते हैं यहाँ पर? सर मेरे को 25 साल हो गए रहते हुए मेरे। अच्छा। और मेरे ससुराल वालों को मतलब 70 साल से रहते हैं यहाँ पर। हाँ जी। तो ये जो एकदम से मतलब मामला तूल पकड़ा है ब्रह्मपुरी से, क्या मामला है पूरा? सर ये मस्जिद की वजह से है कि यहाँ पे मस्जिद बन रही है 12 नंबर में, जो कि पहले एक हिंदुओं का घर था, उसके बाद किसी मोमडन ने खरीदा और वहाँ मस्जिद बना रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो इससे आपत्ति क्या है? आपत्ति है कि सर उसके पास ही मंदिर है, हमारा मस्जिद के बिल्कुल पास में ही मंदिर है, तो जब हम मंदिर जाएंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी वहाँ पर। अच्छा। हाँ जी। ये बात। हाँ जी। पर यही कुछ और वजह तो नहीं है? जैसे कि अभी कुछ क्या हुआ 3 मार्च को कुछ लोगों ने यहाँ से साइन करके ये भी दिया कि यहाँ पर जो है पत्थरबाजी की गई है। जी सर, वो उधर ही हुआ है, मस्जिद के आसपास ही जो हिंदुओं के घर है वहाँ पे हुआ है। अच्छा। हाँ, हमारे इधर नहीं हुआ, हिंदुओं के घरों में हुआ है वो उधर। हाँ जी। तो इधर जो मस्जिद का अगर गेट खुलता है तो इस बात से आपको आपत्ति है? सर हमें मस्जिद से ही आपत्ति है, मस्जिद के गेट से नहीं, मस्जिद से ही आपत्ति है। मस्जिद से आपत्ति। हाँ जी। हाँ जी, कहाँ रहती है आप? सर ये रहा हमारा घर। यहीं रहती 12 नंबर में? जी, कब से रहती है? हमें 60-70 साल हो गए। क्या ये मामला जो एकदम से तूल पकड़ा है ब्रह्मपुरी सुर्खियों में बना हुआ है? आप यहाँ पर सामने आपकी एक मस्जिद का निर्माण जो 13 नंबर में थी, उसका जो बराबर वाला प्लॉट था वो खरीद लिया गया है, और वो चाह रहे हैं मस्जिद की कमेटी वाले कि वो गेट इधर रख लें, तो इससे आपत्ति क्या है? हमें सर इस बात की आपत्ति है क्योंकि ये मोमडन लोग सामने हमारा मंदिर है, देखो 13 नंबर में जब इनकी मस्जिद है तो 12 में क्यों बनाना चाहते हैं? ये 12 में अगर ये मस्जिद बना लेते हैं तो ये तो सड़कों में बैठ के नमाज पढ़ेंगे और हम मंदिर कैसे जाएंगे बताओ? हमारा सामने ही मंदिर है, इतनी दूरी लगा लो बस, तो फिर हम मंदिर कैसे जाएंगे बताओ? और ये लोग तो जाने भी नहीं देते हैं, और हमारी तो लेडीज़ें जाती हैं मंदिर में, ये लोग तो जेंट्स पढ़ते हैं बैठ के नमाज, तो फिर हम लोग कैसे निकलेंगे? और ये लोग गंदगी बहुत फैलाते हैं। अच्छा। तो हम इन लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। अब आप हमारा एरिया देख लो, आप उधर से ही आए हो, उधर से भी आपने देखा होगा कितना साफ था, आप खुद ही बताओ। इसी वजह से कि गंदगी फैलाते हैं अगर। हाँ, ये गंदगी बहुत फैलाते हैं ये लोग, और हम लोग तो प्याज भी नहीं खाते। अच्छा। और ये लोग तो सब कुछ खाते हैं, तो फिर हम इन लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे मस्जिद बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। 12-13 में भी इन लोगों ने 2-3 प्लॉट खरीदे और उसको वहाँ पे नमाज पढ़ने बैठ गए, और फिर इन्होंने उसको मस्जिद का नाम दे दिया। ना ऊपर गुम्बज है ना कुछ है, बताओ। ऐसे तो घरों में मंदिर बना लेंगे हम लोग, हमारे भी तो छोटे मंदिर होते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमें जगह बड़ी करने के लिए मस्जिद बना रहे हैं हम लोग, हमारे लोग आ नहीं पाते हैं, तो इससे हमें क्या लेना देना है? हमारे छोटे छोटे मंदिर होते हैं, हम लोग नहीं जाते पूजा करने। ये अपने चौहान बाकर में मस्जिद क्यों नहीं बनाते ये लोग? यानी कि मंदिर के सामने अगर गेट खुल जाता है उससे आपत्ति है कि गंदगी फैलाते हैं, आप उनको एडजस्ट नहीं कर पाते? नहीं, हम गेट खुलना देना चाहते, ना हम मस्जिद ही नहीं बनाने देना चाहते इन लोगों को। 13 में जो है 13 में ही रहो अब बस। जी, यहाँ पर जो है और भी विधायक ये यहाँ पर। अच्छा, एक बात हमें बताइए, इनके पास तो एमसीडी से जो है परमिशन भी ले रखी थी इन लोगों ने, तो फिर परमिशन नहीं, इन्होंने पहले बिना परमिशन के ही ये काम कर रहे थे। उसके बाद जब इस पर रोक लगा दी गई, किसी वजह से कुछ भी हुआ हो, फिर एमसीडी इनका काम 1 महीने बाद फिर चालू हो गया। लेकिन एमसीडी से इन्हें परमिशन मिली है कि यहाँ फ्लैट का निर्माण हो रहा है, बस मस्जिद का नहीं। इन्होंने बोर्ड, आप जाकर देखो कि बोर्ड भी लगा हुआ है, प्लॉट का निर्माण लिखा हुआ है, मस्जिद का नहीं लिखा। अच्छा। लेकिन अभी तक जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है उसमें ये बता रहे हैं कि इनके पास पूरी इस बात की परमिशन थी कि निर्माण कर रहे हैं और इधर गेट रखना चाहते हैं। गेट को भी जो है एमसीडी ने, नगर निगम ने इनको परमिशन दी है कि आप इधर गेट रखिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये धोखे से काम हो रहा है। अच्छा। हाँ, तो एमसीडी ने पैसे खाए। अच्छा। हाँ, अब जब वहाँ मस्जिद का निर्माण लिखते ना, अगर ऐसी बात थी तो प्लॉट का निर्माण क्यों लिखा? मतलब भाईचारे से नहीं रहना चाह रहे आपके इतने आप तो? ये लोग भाईचारे से नहीं रह सकते। अब कुछ भी समझो, कहते हैं कि हम भाईचारे से रहते हैं, लेकिन इनके मन में तो अलग ही कुछ बात होती हैं जो कि हमारे सामने नहीं आ सकती। हम खुल के रहते हैं, ये थोड़े गुपचुप तरीके से रहते हैं, कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचते हैं। हाँ, होता है। और हम मीटिंग्स वगैरह करते हैं, हम सड़क पे बैठ के करते हैं, अपने घर में करते हैं। इन लोगों की तो मीटिंग ही मस्जिद में होती है। अच्छा। हाँ, तो इसी वजह से आप चाहते हैं कि इधर जो है मस्जिद ना बने? नहीं, मस्जिद ना बनने की तो और भी वजह है हमारे लिए, क्योंकि जहाँ मस्जिद बन रही है उसके 10 कदम की दूरी पे हमारा मंदिर है सन 84, जिसमें हम पूजा करने जाते हैं। छोटा मंदिर है, पर हमें थोड़ा ये डर लगता है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने हज़ारों आदमी एक साथ आएगा और हम अकेले पूजा करने जाती हैं, औरतें बच्चे भी अकेले ही जाते हैं,
तो हम इन लोगों के बीच में से निकलेंगे तो सेफ फील नहीं करेंगे बस। तो अभी भी जो है वहाँ पर मंदिर मौजूद है और आप लोग अभी पूजा करने जाते हैं, तो क्या अभी भी कुछ होता है ऐसा जो आप कह रहे हैं कि सेफ फील नहीं करेंगे? क्योंकि अभी भी जो है मस्जिद 6 नंबर में बनी हुई है, मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत सारे वहाँ पर रहते हैं। हाँ रहते हैं, सबके साथ नहीं होता, बहुत लोग हैं उधर जाके पूछोगे तो उन लोगों के साथ होता है। बोलते हैं लोग, गलत गलत कमेंट करते हैं। अच्छा, हाँ करते हैं, पूछो जाके तो सब पता चल जाएगा। हम तो अभी मंदिर से थोड़ी दूरी पे रहते हैं, जो वहाँ के रहने वाले उन लोगों को से पूछो। चलिए यहाँ पर और भी जो है लोग बैठे हुए। हाँ जी, आप भी यहीं रहते हैं? आपसे बात। हाँ जी, कहाँ रहते हैं? जी हम भी यहीं पे रहते हैं, इसी गली। आपको तो कोई आपत्ति नहीं है मस्जिद बनने से? भाई देखो, जब सबको आपत्ति है तो सबके साथ तो हमें भी तो होगी। आपको भी है? जी हाँ जी, आपको भी है क्या? हाँ बोलो, क्या पूछना चाहते हो? आप पूछना चाहते हो कि मस्जिद से आपत्ति है, तो मैं बताती हूँ ऑलरेडी 13 नंबर में इनकी मस्जिद है। अगर इनकी मस्जिद नहीं होती तो हम ऑब्जेक्शन ठाते नहीं। अगर मस्जिद नहीं होती तो मस्जिद है ऑलरेडी, तो हम ऑब्जेक्शन ठा रहे हैं। क्यों ठा रहे हैं हम ऑब्जेक्शन? इसलिए ठा रहे हैं क्योंकि मस्जिद तुम्हारी है, तो तुम 12 नंबर में क्यों लेकर आ रहे हो मस्जिद को, जब तुम्हारी है। अगर नहीं होती तो हम ऑब्जेक्शन नहीं ठाते, क्योंकि तुम्हारी 12 नंबर में बन रही है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। पर जब ऑलरेडी हैगी तो तुम 12 नंबर में क्यों लेकर आ रहे हो, यही ऑब्जेक्शन है और किसी चीज़ का नहीं है। इशू इसी चीज़ का है कि जब तुम्हारी मस्जिद 13 नंबर में हैगी तो उसको 5 मंजिल बनाओ, 10 मंजिल बनाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसे कि अभी बताया कि वहाँ पर जो है सेफ फील नहीं करते जाते हुए, तो क्या कुछ ऐसा लगता है? हाँ, लड़के बाजी छेड़ते हैं, नशबुद्धि केंद्र करते हैं, पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं। यहाँ लोकल का कोई नहीं छेड़खानी करता है। बाहर के जो आ जाते हैं ना, और वो बाहर के भी क्यों आएंगे? बाहर के भी जब तुम ही बुलाओगे जब तो बाहर के आ रहे हैं। बाहर का ऐसे कैसे आ जाता है? जब हम किसी को अपने घर के दरवाजे के आगे बैठने नहीं देंगे तो हिम्मत है किसी के दरवाजे के ऊपर बैठ जाएगा? भाई तुम ही तो बैठने दे रहे हो, वो बाहर का इंसान आता है। और जब छेड़खानी करते हो, जो हम जाते हैं वहाँ पर, तो वो भग जाते हैं। लोकल का कोई नहीं छेड़खानी करता। पुलिस नहीं है? आप पुलिस ने कभी आपने शिकायत? हाँ, क्यों नहीं शिकायत करी? हमने शिकायत करी है। हाँ, तो आप चाहते हैं कि मस्जिद का निर्माण ना हो? हाँ, मस्जिद ऑलरेडी हैगी तो अब ये निर्माण करने की क्या जरूरत वो पड़ेगी? इनके पास परमिशन थी बाकायदा अभी तक, जो अभी डीसीपी नॉर्थ दिल्ली की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है, वो ये जानकारी दी गई है अभी मीडिया को कि इनके पास निर्माण का कार्य, जो उनके पास परमिशन थी गेट रखने की। अलीगढ़ दी। तो दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है फिर? क्या दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है? पुलिस ने ये कहा है कि इन मस्जिद कमेटी के लोगों के पास एमसीडी नगर निगम की तरफ से परमिशन तो एमसीडी पे तो हमने डाल रखे हैं ना, सब चीज नोटिस डाल रखे हैं, फिर एमसीडी वालों की क्यों हमें? परमिशन कैसे मिल गई फिर? आदमी परमिशन तो कुछ भी कर लेगा पैसों के बलबूते पे। पैसों के बलबूते पे तो कुछ भी कर लेगा। हाँ, तो ये तो पता करो कि ये क्या कहते हैं, मस्जिद इतने पैसों के खरीदी कहाँ से है? इतने गज के रेट हैं क्या यहाँ के, जो जितने गज में वहाँ खरीद ली है? लोगों को जो है यहाँ कहीं ना कहीं आपत्ति है, और लोगों का कहना है यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं घर से बाहर निकल के बैठी हुई, क्योंकि यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। एक आते हैं तो एक चले जाते हैं, तो फिर एक दूसरा आ जाता है। पुलिस यहाँ लगातार गश्त कर रही है। देखिए पीछे आपको जाते हुए कांस्टेबल नजर आ रहे होंगे, मस्जिद के जो सामने वहाँ भी पुलिस तैनात है। दिन रात की ड्यूटी यहाँ पर चल रही है लगातार। दिल्ली पुलिस नजरें बनाए हुए हैं कि किसी भी तरह का कोई विवाद यहाँ पर पैदा ना हो और माहौल बिल्कुल भी खराब ना हो। बिल्कुल दिल्ली पुलिस नहीं चाहती, क्योंकि दिल्ली में नई नवेली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और अभी आपको पता है हाल फिलहाल में मीटिंग भी हुई थी। अमित शाह या फिर दिल्ली कमिश्नर संजय अरोड़ा या फिर स्पेशल सीपी भी वहाँ पर मौजूद थे, रेखा गुप्ता थी। तो कोई भी नहीं चाहता कि बिल्कुल दिल्ली की आबो हवा खराब हो। आपको बता दें, क्योंकि अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी हाँ, लेकिन लोगों की अपनी अपनी राय है। लोगों ने, आपने सुना किसने क्या कहा। हमने वहाँ पर भी आपको खड़े होकर मस्जिद के सामने सारी बात बता ही दी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से जो कहा गया है हमने वो भी आपके सामने पेश कर दिया। फिलहाल आप देख रहे थे बेबाक हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। और 12:30 पौने 1 बजे के आसपास 5 लड़के मस्जिद वाली 13 नंबर में से आए हैं और मुड़ के 12 नंबर में आए हैं, जो हिंदू परिवार रहते हैं वहाँ तक उन्होंने पत्थर डाले। उसके बाद गेटों पे लात घूंसे मारे, समझे जी। वो सब पत्थर मारते हुए, पत्थर फेंकते हुए वो आ रहे हैं, और उसकी सीसीटीवी फुटेज हमने थाना उस्मानपुर को दे दी है। लेकिन आपको दिल्ली पुलिस की तरफ से तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर अब थाना प्रभारी पहुंचे, थाना उस्मानपुर के जिम्मेदार, तो उन्होंने ये पाया कि ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई पत्थरबाजी नहीं की, खामोखा माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। देखो, अगर सीसीटीवी झूठ बोल रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? लॉ एंड ऑर्डर और जो जांच है वो तो पुलिस का काम है, हमारा काम तो है नहीं। हमने शिकायत दे दी, पुलिस को वीडियो दे दी, ये तो पुलिस का। हुई थी ये घटना? क्योंकि आप तो यहीं पर मौजूद रहते हैं, आपके घर पे। ये हमने जब सीसीटीवी निकाला तो वो 2:30 बजे के आसपास तो एक घटना आ रही है और 12:40 की एक घटना आ रही है। यानी कि आपको पता था जिस वक्त ये हो रहा था? नहीं, उस वक्त तो सब सोए हुए थे ना, रात में हुआ है ना। रात में? हाँ, हमें तो सुबह पता लगा है।
कह रहे हैं कि पत्थर रात में किसी लोगों ने रात में कोई भी अपने घर से निकल के नहीं आया। सवेरे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। जब वो पुलिस को इतला दी गई एसएचओ को, तो उन्होंने कहा नहीं सीसीटीवी देखेंगे, जब तो उससे पहले हम नहीं मानेंगे। तो उसके बाद सीसीटीवी हम लोगों ने निकाले। तो खारिज कर दिया उन्होंने इस बात को कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पर। अब वो कुछ भी कर दे, अब हमने तो कंप्लेंट दे दी सीसीटीवी फुटेज। आपने उस वक्त पीसीआर कॉल क्यों नहीं की? ये पीसीआर का मामला नहीं समझा हमने। एसएचओ साहब ने कह रखा कोई पीसीआर करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई भी कुछ बात हो तो हम हमें डायरेक्ट कॉल कीजिए। अब से पहले 2023 में जब मस्जिद का निर्माण हुआ, जब प्लॉट खरीद के हाथों हाथ निर्माण शुरू किया गया, तब भी यहाँ से पीसीआर कॉल की गई। अब 2025 में एमसीडी के बाद 2024 में इन्होंने परमिशन ली मस्जिद के जिम्मेदारों ने। अब 2025 में इन्होंने निर्माण शुरू किया तो पीसीआर कॉल की गई। लेकिन रात में जब यहाँ पर पत्थर मारे गए, घरों पर लातें मारी जा रही थी और यहाँ पर 21 लोगों ने हस्तक्षेप करके थाना प्रभारी को थाना से उस्मानपुर में दे दिया, लेकिन पीसीआर कॉल नहीं की। पीसीआर कॉल इसलिए नहीं गई कि पुलिस ने कह दिया कि पुलिस यहाँ पे गश्त दे रही है, बैठ रही है, आ रही है। डीसीपी साहब भी आ रहे हैं, एसएचओ साहब भी आ रहे हैं, एसीपी साहब भी आ रहे हैं। कह रहे पीसीआर की जरूरत नहीं, आप हमें बता देना। और हमने इसी मारे वो लिखित शिकायत दी थी, पीसीआर कॉल की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने कहा पीसीआर करने की जरूरत ही नहीं है। तो सुबह जब जाके उन्होंने बातचीत हुई तो उन्होंने हमने लिख के दे दिया लिखित में। कल यहाँ पर रविंदर सिंह नेगी पड़पड़गंज के विधायक भी पहुंचे थे। जी जी जी। क्या कुछ बात तो रखा उन्होंने अपनी? उन्होंने कहा कि आपको किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं, ना आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये हिंदुस्तान हम सबका है, भारतीयों का है, समझे ना। तो यहाँ से भागने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने आश्वासन दे के गए कि आपको मकान बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं आपके साथ हूँ और पूरी पार्टी आपके साथ है। चलिए, ये हमारे साथ जो यहाँ के एक जिम्मेदार नागरिक सुन रहे थे भी, आप जो अपनी बात को बाखूबी बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने रखा। ये 12 नंबर गली है और ऑलरेडी गली नंबर 13 में एक मस्जिद बनी हुई है छोटी सी, और उसके बराबर वाला हमने जैसे कि आपको दिखाया एक टुकड़ा मुस्लिम समुदाय ने खरीदा ताकि वो मस्जिद को बड़ा कर सकें, निर्माण कर सकें। उनके पास परमिशन थी। अब परमिशन कैसे आई, एमसीडी ने क्यों दी, वो तो खैर जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस यहाँ पर जी हाँ, मैप जो है जो उन्होंने पास कराया था वो रद्द हो गया, एमसीडी ने रद्द कर दिया। एमसीडी की तरफ से भी अभी जो बता दें, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि दिल्ली एमसीडी की तरफ से दोबारा से नोटिस ये दिया गया है मस्जिद कमेटी को कि आप ये निर्माण रोक दीजिए। और मस्जिद कमेटी ने निर्माण रोक भी दिया है और बाहर एक बाकायदा बोर्ड लगा दिया गया है कि आप इस मस्जिद में जो है, इस मस्जिद का गेट इधर 12 नंबर में नहीं रखा जा रहा है। फिलहाल अलग अलग अपनी लोगों की राय है, मंशा है, सब अपना अपना विचार रखते हैं, सबको आज़ादी का हक है बोलने का। 12 नंबर गली है ब्रह्मपुरी की। आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।